हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो अनुपात क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। अनुपात, ठीक है, या रेशियो दो नंबर ले लीजिए। ठीक है, दो नंबर या राशियां। ठीक, कोई दो नंबर है अपने पास या कोई दो राशियां हैं या दो से अधिक राशियां हैं, उसके लिए, ठीक है, दो या दो से अधिक राशि या दो राशि, उनके लिए उन दोनों में यह दर्शाना कि एक राशि या एक नंबर दूसरे नंबर से कितना अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुपात में यह दर्शाता है, अनुपात यह दर्शाता है कि एक राशि या नंबर दूसरे से कितना कितना अधिक है या कितना गुना है या गुना है, कितना टाइम्स है। ठीक, तो रेशियो के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब 5 और 3 दो संख्या मान लेता हूं। ठीक है, तो इनके बीच में अनुपात, अनुपात को हम पहली बात तो इस रेशियो के इस वाले निशान से दिखाते हैं। ठीक है, ये अनुपात का साइन है बच्चों। ठीक है, अनुपात को हम 5/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार 2 अनुपात 7। ठीक है, और इसको हम 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे इसमें 3 से 5 कितना अधिक है या 5 से 3 कितना अधिक है, यही दर्शा रहा है ये डिवीजन। ठीक है, ठीक है, तो दो राशियों के बीच एक राशि दूसरी राशि के कितने अधिक है। ठीक है, तो यही अनुपात दर्शाता है। ठीक है, अनुपात या रेशियो क्या दिखाता है, एक राशि या एक नंबर दूसरे नंबर से कितना अधिक है, यानी कि 5 3 से कितना अधिक है या 3 5 से कितना कम है, इसमें ये कह सकते हैं। ऐसी 2 या 7 में भी डिफरेंस कितना है, यही हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो का साइन हमने देखा है, रेशियो का साइन यही है, अनुपात का चिन्ह। ठीक है, दो बिंदियां। ठीक, ये अनुपात का चिन्ह है, याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद जो पहला पद है अनुपात से पहले वाला, इसको पहला पद या फर्स्ट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, पहला पद या पहली राशि, और जो अनुपात के बाद लिखा है उसको बोलते हैं दूसरा पद या दूसरी राशि। ठीक, अब आ जाते हैं इसके बाद अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। अनुपात के प्रकार वो क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहला अनुपात का जो प्रकार है वो है सरल अनुपात यानी कि सिंपल रेशियो। ठीक है, वह कोई ऐसी डिजिट, ठीक है, या वह अनुपात या रेशियो जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पद और दूसरा पद सेकंड एलिमेंट, ठीक है, पहला पद एवं दूसरा पद परस्पर अभाज्य हों, अभाज्य यो एक दूसरे से डिवाइड न हो, एवं पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर हो, एवं पूर्णांक इंटीजर हो। ठीक है, अभाज्य लिख सकते, प्राइम लिख सकते हैं या फिर अनडिविजिबल या को प्राइम लिख सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल सीधे सीधे लेंगे।
इंटीजर हो और परस्पर अभाज्य हो, तो दो पहला पद और दूसरा पद इंटीजर हो परस्पर अभाज्य हो, तो 2 और 5 दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो। तो एग्जाम्पल हो गया 2:5। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 110/37, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सरल अनुपात होता है जिसका पहला पद और दूसरा पद परस्पर अभाज्य हो और दोनों ही पद, ठीक है, एक पूर्णांक हो, यानी पूरी इंटीजर संख्या हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा आता है मिश्र अनुपात, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स रेशियो फ्रैक्शन को भी बोलिए मिक्स अनुपात। ठीक है, तो मिक्स अनुपात या मिश्र अनुपात में क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक अनुपात दे रखे होंगे, ठीक है, अनुपातों में पहला कैसे लिखे, प्रत्येक अनुपात के प्रथम पद का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन तथा दूसरे पद के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल के अनुपात को मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स रेशियो या मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, सरल अनुपात के 3 पद दे रखे, मान लीजिए 3 डिजिट्स है हमारे पास, 2:3, 5:2 और 7:8। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक अनुपात, अपने पास 3 अनुपात दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात के प्रथम पद का गुणनफल तथा दूसरे पद के गुणनफल के अनुपात को, तो प्रत्येक अनुपात के प्रथम पद के गुणनफल, तीनों अनुपात का प्रथम पद है 2, 5 और 7, इनका गुणनफल लिख लेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, रेशियो या इनका गुणनफल लिख लीजिए पहले, 3 का 2 से, 2 का 8 से, तो 3 गुणा 2 गुणा 8, तो इनका जो रेशियो मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 दूनी 10, 70, 3 दूनी 6, 6 48। ठीक है, इनके गुणनफल का जो अनुपात आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यही इनका मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स रेशियो या मिश्र अनुपात कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। 3 या 2 या 2 से अधिक कोई भी अनुपात, तो उनके प्रथम पद को मल्टीप्लिकेशन कर दो और सेकंड पद के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो को। ठीक है, यहां भी लगा सकते हैं आप रेशियो। ठीक है, थर्ड आया था अपने पास विलोम अनुपात। विलोम अनुपात, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, तो विलोम अनुपात क्या होता है, कोई भी अपने पास अनुपात हो, सीधे सीधे समझ लीजिए इसको। तो जैसे मान लीजिए 5/3 है, तो इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे सीधे सीधे, 3/5, तो 5/3 का विलोम अनुपात होगा 3/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं बच्चों समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात क्या है, हम ले इसके चलते हैं, मान लीजिए अपने पास 4 डिजिट्स हैं या 4 राशियां हैं। ठीक है, 3, 6, 4, 8, 3 मान लेते हैं एग्जांपल में, 3, 6, 4, 8 अपने पास राशियां हैं। तो इसमें पहले और दूसरे का गुणनफल, सॉरी रेशियो, और तीसरे और चौथे का रेशियो। ठीक है, तो 4 राशियों में पहला पद रेशियो दूसरा, और दूसरे में तीसरा मल्टी रेशियो चौथा। ठीक है, ठीक है, 4 राशियों में अगर पहला दूसरे का अनुपात और तीसरे चौथे का अनुपात सेम है तो वो समानुपातिक कहलाएंगी।
तो यहाँ देख लेते हैं 3 और 6 का रेशियो आ रहा है अपने पास, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 4:8 का भी देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ 3:6 और 4:8 समानुपातिक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने मैथ की भाषा में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मैथ की भाषा में इस तरह 3:6 बराबर को अनुपात में इस तरह भी दिखाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 4:8। ठीक है, 3:6 बराबर होगा 4:8 के। ठीक है, तो ये समानुपातिक है, प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। समानुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रकार। इसमें समानुपात में वितत समानुपात। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसमें वितत समानुपात, दूसरा आ जाता है अनुक्रमानुपात। ठीक है, और तीसरा आ जाता है इसमें व्युत्क्रमानुपात। तीनों। तो वितत समानुपात होता क्या है बच्चों? मान लीजिए अपने पास 3 राशियां हैं, 3 डिजिट 3 राशि, 3 नंबर्स कोई भी मान लेते हैं। ठीक है, 4, 8 और 16। ठीक है, तो इन 3 राशियों में इसको हम फर्स्ट राशि मानेंगे, इसको सेकंड, फिर से इसको थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो तथा सेकंड और थर्ड का रेशियो अगर सेम आता है तो लिख लीजिएगा। सेम कैसे आएगा? 4/8 कितना होगा? 1:2। ऐसे 8/16 भी 1:2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का रेशियो सेम है, तो ये तीनों क्या हैं? वितत समानुपातिक हैं। तो लिख लीजिए 3 राशियों में प्रथम अनुपात द्वितीय या सेकंड तथा द्वितीय अनुपात तृतीय राशि बराबर है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएंगे? वितत समानुपातिक। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, 4, 8 मान लिया, 8, 16, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो सेम के लिए हमने बताया था इस तरह का साइन भी लगा सकते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं। अनुक्रमानुपातिक, अनुक्रमानुपातिक माने 2 राशियों में एक बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, दूसरी राशि भी बढ़ती है, बढ़े, या एक के घटने पर 2 राशियों के में एक बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े, या एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो वह क्या कहलाएंगी? अनुक्रमानुपातिक संख्याएं या डिजिट या राशियां कहलाएंगी। जैसे कि मान लीजिए 10 पुस्तक हैं, अपने पास 10 पुस्तक हैं, उनके दाम दे रखे हमें 200 रुपए। ठीक है, तो 20 पुस्तक के दाम दे रखे हैं 400 रुपए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पुस्तक का दाम बढ़ने पर, पुस्तक की संख्या बढ़ने पर भी दाम बढ़ रहा है, क्योंकि 10 पुस्तक थे पहले 200 रुपए की, फिर 20 पुस्तक हुई 400 रुपए की। ठीक है, तो जब पहली राशि के बढ़ने पर, फर्स्ट राशि के बढ़ने पर सेकंड राशि भी बढ़ जाए तो हमेशा क्या बोलेंगे उसको? अनुक्रमानुपातिक। और ये कम होता है तो ये भी कम होगा। ठीक है, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं व्युत्क्रमानुपात, यानी कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? इसमें उल्टा कर देते हैं, एक बढ़े तो दूसरा घट जाए। ठीक है, या एक घटे तो दूसरा बढ़ जाए, तो ये व्युत्क्रमानुपातिक राशियां कहलाई। मान लीजिए अपने पास 5 आदमी एक काम
ठीक है, 4 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ आदमी कम थे, दिन ज्यादा लग गए। अब यहाँ आदमी बढ़ गए तो ऑब्वियसली दिन कम लगेंगे, तो एक काम कम दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x दिन में करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो व्युत्क्रमानुपाती में एक चीज घटने पर दूसरी बढ़ेगी या दूसरी पहली बढ़ने पर दूसरी घटेगी। ठीक है, अब यहाँ आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन ऑब्वियसली घटेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। 5 आदमी कर रहे हैं 4 दिन में, 10 आदमी हमने मान ली x दिन में। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या लगाते हैं, इसमें हम निशान लगाते हैं। तो ऊपर से नीचे कम से ज्यादा की तरफ निशान लगाएंगे इसमें, तो 5 से 10 की तरफ। इसमें क्या है, इसमें कैसे चेक करेंगे कौन ज्यादा कौन कम है। अब देखिए आदमी पहले कम थे तो दिन ज्यादा लगे, अब यहाँ आदमी ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, तो x वाला कम होगा तो कम से ज्यादा की तरफ रेशियो का निशान। ठीक है, अब जो डंडा नीचे जाता है उसको हम पलट देते हैं, तो 10/5, और जो ऊपर जाता है उसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, तो x बटे। ठीक, तो 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2x = 4, x = 2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन और करेंगे हम जो व्युत्क्रमानुपातिक नियम पर आधारित होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गए। अनुपात और समानुपात की जो सेम डेफिनेशन थी कुछ समझ में आ गई होंगी। चलिए इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन की मैं आसान ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, 7 और 3 का रेशियो है, तो 7 और 3 को इधर लिखिए। जब बांटने की बात हो तो बांटने के लिए रेशियो में जब बांटना हो तो हमेशा क्या करेंगे, जो भी रेशियो उसके आगे x लगा देंगे दोनों के। ठीक है, अब 1000 रुपए हैं, दोनों मिला के 1000 बैठने चाहिए, तो मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, धन या एडिशन बराबर किसके बराबर होना चाहिए, सब 1000 के। ठीक है, 1000 के बराबर हो गया। अब 7x + 3x कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10x। और 10x बराबर कितना हो गया अपने पास, 1000 रुपए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000/10 यानी कि 100। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 100 आ गई, तो पहला जो भाग आ जाएगा अपने पास, पहला भाग हमने माना था 7x यानी कि 7 × 100, और दूसरा भाग माना था हमने 3x यानी कि 3 × 100। तो पहला भाग आ गया अपने पास 700 रुपए, और दूसरा भाग आ गया अपने पास 300 रुपए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इसी तरह करेंगे, x सपोज करके और दोनों का एडिशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A/B अगर 6:7 है। ठीक है, A/B दे रखा है हमें 6:7, B/C दे रखा है अपन को, इसके पास ही लिख देता हूँ, B/C वो दे रखा है अपन को 3:4, इसको नीचे लिखिए इसके। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। ABC लिखिए, ABC में जो अनुपात है A और B के नीचे लिखिए, B और C में जो अनुपात है वो B और C के नीचे लिखिए। ठीक है, B और C के नीचे BC का अनुपात, A और B के नीचे A और B का अनुपात। ठीक है, अब इस तरह में ABC का रेशियो पूछा गया, तो ABC का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई हम इस 3 से कर देंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई फिर इस 3 से, और 7 का मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, याद रखिएगा 6 का मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, इस तरह फिर इसका मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, एग्जाम सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। नहीं तो x मान के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इससे हम करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सीधे सीधे अपने पास आंसर आ जाएगा 18। फिर B वाले में 7 का रेशियो से 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21, फिर 7 का 4 से करेंगे तो 28। ठीक है, अभी देख लेंगे तीनों किसी में आते हैं, नहीं आते हैं तो यही अपना, अगर ये तीनों किसी में आते हैं तो तीनों को उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पे 21 ना होके 24 होता तो ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में लाने के लिए इसको 3 का भाग देंगे तो 3 6 घटा रहे, ये 6 हो जाता है, 3 7 21, 3 8 24। तो रेशियो क्या होता है, 6:7:8। लेकिन ये 28 है अपने पास। अब ये तीनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो अपने पास अभीष्ट रेशियो, एक्चुअल रेशियो या आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 18:21:28। सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ABC लिखिए, ABC का रेशियो, A और B का रेशियो यहाँ लिखिए, B और C का रेशियो यहाँ लिखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, B का C से सीधे सीधे मल्टीप्लाई, वही अपना अभीष्ट रेशियो हो जाता है। ठीक है, आंसर मैच कराने के लिए अगर रेशियो अपना और डिवाइड होने पे आ रहा है तो और डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसी एक संख्या से तीनों डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 होता है। तो संख्या बताइए। ठीक है, संख्या मान लेता हूं, अनुपात 2:3 है, तो पहली संख्या सपोज कर लेता हूं मैं 2:3 है, तो पहली हो गई 2x, दूसरी संख्या मान लेता हूं मैं, दूसरा रेशियो है 3, तो 3x। अब वो कह रहा है दोनों में 9 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो रेशियो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम 9 जोड़ेंगे, 2x + 9 और 3x + 9। अब वो कह रहा है अनुपात 3, अनुपात के लिए क्या करते हैं, ये अनुपात क्या हो जाता है 3/4। ठीक है, समझ में आया क्या किया? सबसे पहले अनुपात से हम x मान के उन संख्याओं को सपोज कर लेते हैं। तो 2x पहली संख्या मान ली, 3x दूसरी संख्या मान ली। अब वो कह रहा है दूसरी लाइन में प्रत्येक में 9 जोड़ दिया है, तो पहली संख्या में 9 जोड़ा और दूसरी संख्या में 9 जोड़ा, अनुपात 3:4 हो जाता है। अनुपात के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया दोनों को, वो कितना हो जाता है, इन दोनों का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पहले में रखेंगे और दूसरे में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8x 36 बराबर 9x + 27। ठीक है, तो x वाले एक तरफ, 8x को उधर ले जाएंगे, 27 को इधर लाएंगे, तो यहाँ बचेगा अपने पास 9 बराबर x। तो x की वैल्यू अपने पास 9 आ गई, तो पहली संख्या हो जाएगी 2x यानी कि 2 × 9 यानी कि 18, दूसरी संख्या 3x यानी कि 3 × 9 यानी कि 27। ठीक है, तो आंसर अपने पास हो जाएगा 18 और 27। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है, x सपोज करके। ठीक है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो अच्छे लेवल के होते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा प्लीज रिपीट पे देखिएगा और स्टार्टिंग से सारे अनुपात समानुपात की जितनी डेफिनेशन है उनको बार बार देखिएगा और समझिएगा कैसे कौन सा समानुपात किस टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो रेशियो प्रोपोर्शन पे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।